हेलो दोस्तों, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लास्ट 5 साल का जो एसएससी सीजीएल का जो ट्रेंड चला है, जिसमें फॉर्म फिल करना, उसमें परसेंटेज कैंडिडेट जितने अपीयर हुए हैं और उनका कट ऑफ का ट्रेंड और खासकर वैकेंसी, इन तो सभी पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे लास्ट 5 साल का, कि आप उसको कितना एनालिसिस करने के बाद कट ऑफ में और फॉर्म में और वैकेंसी में डिफरेंस देख पाएंगे। लेकिन अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2024 में जब वैकेंसी आई थी ना 18,174, तब ये लगता था कि 2025 में इतनी वैकेंसी नहीं आएगी। क्लियर क्यों? क्योंकि जो ट्रेंड देखा हमने 2021 में, देखे वैकेंसी 7,621, फिर 2022 में बहुत ज्यादा वैकेंसी। वो किस लिए? पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी काफी ज्यादा मात्रा में थी, 18,000 के आसपास, इसलिए वैकेंसी डबल हो गई। लेकिन 2023 में फिर से वैकेंसी का यहां पे ट्रेंड देखें, फिर से क्या होगी? कम हो गई। तो यहां पे 2024 में ऑब्वियसली बढ़नी थी तो बढ़ी। अब ये लगता था कि 2025 में वैकेंसी काफी कम हो जाएगी। मतलब काफी कम का मतलब लगभग 7 से 8,000 के आसपास वैकेंसी होंगी। लेकिन एसएससी ने अब की बार भी बम्पर वैकेंसी निकाली है। सीजीएल में टेंटेटिव वैकेंसी 2025 के लिए 14,582 वैकेंसी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हर बार जो फॉर्म भरे जाते हैं, यहां पे देखें, जो फॉर्म थे लगभग 20 लाख के आसपास थे 2021 में, और 2024 की बात करूं तो 35 से 36 लाख वगैरह। क्यों? ऐसा नहीं है कि वैकेंसी बढ़ रही है तो फॉर्म भी फिल ज्यादा हो रहे हैं। यहां पे वैकेंसी देखो बढ़ी थी 2022 में, तो इसलिए फॉर्म ज्यादा फिल हो गए। लेकिन वही 50% चांस यहां पे आप देख पा रहे हैं, लगातार 21 से 25 के बीच जितने बार भी जो कैंडिडेट फॉर्म चाहे कितने भरे हुए, उसका 50% ही पेपर में बैठ पा रहे हैं। मतलब कुछ तो बच्चे 50% तो ऐसे हैं जो फॉर्म तो भर दिया लेकिन गए नहीं, क्योंकि सेंटर दूर था या तैयारी इस तरह की नहीं है। उस 50% में जो अपीयर हुए हैं, उसमें से केवल 5% कैंडिडेट ही ऐसे हैं जो जेन्युइन तैयारी करके गए, और इसलिए उनका सिलेक्शन होता है। अब आप यहां से ये देखेंगे कि भाई 20 लाख फॉर्म थे, 35 लाख फॉर्म थे, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? तो अगर आपकी तैयारी आपकी सही है ना, तो आप ये मान सकते हैं आप उस 5% में है, और 5% में ही क्या होता है? कंपटीशन होता है, बाकी में कंपटीशन नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट, कि जब एसएससी ने 2024 का जो टीयर 1 का जो कट ऑफ निकाला था 153, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे सबका, लेकिन यूआर का जो 153 था, उसमें अपीयर्ड कैंडिडेट 10 टाइम्स के आसपास थे, जबकि 2021 और 2022 में लगभग 15 से 16 टाइम्स, मतलब 15 से 16 गुना बच्चे अपीयर किए गए थे, क्वालिफाई किए गए थे। जबकि यहां पे ट्रेंड लगातार क्या हो रहा है? घट रहा है, कभी 9 गुना, कभी 10 गुना। तो अब की बार सबसे इंपॉर्टेंट कि एसएससी 10 गुना करेगी या इससे ज्यादा करेगी या कम करेगी, ये एक सबसे मेन पॉइंट है। दूसरा, टेंटेटिव वैकेंसी 14,582 वैकेंसी बढ़ भी सकती है, चांस ज्यादा है, बढ़ सकती है, घटेगी कम, क्योंकि जितनी आई है लगभग वो फिल है। अब हम कट ऑफ की बात करेंगे 2021 से 2025 तक, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी शामिल है इसमें। 2024 तक जो कट ऑफ थी वो, और 2025 में जो कट ऑफ जाने वाली है वो, उसके ऊपर पॉइंट पर आते हैं। पिछले 5 साल में जहां 21 में यूआर की 130 गई थी, वहीं 2022 में 114। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? कि वैकेंसी बहुत ज्यादा हो गई थी, इससे लगभग 5 गुना वैकेंसी हो गई थी, 4.5-5 गुना। तो इसलिए वैकेंसी की, इसलिए कट ऑफ यूआर की, देखिए बाकी यूआर से सब डाउन है, तो आप देख सकते हैं लगभग यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, तो इसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। दूसरा, उसके बाद 23 में वैकेंसी फिर से कम हुई, तो देखें यहाँ पे 150 हो गया। लेकिन यहाँ पे वैकेंसी बढ़ पाई थी 18,000, देखे दुगुना से ज्यादा हो गई थी, तो वैकेंसी ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा कट ऑफ डाउन होना चाहिए था। लेकिन कट ऑफ क्या गया? अप गया। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या? अब की बार 2025 में जो कट ऑफ रहने वाली है, देखे वो अप या डाउन होगी, वो सबसे बड़ा एक संशय बनाएगा। लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए वैकेंसी, दूसरा नंबर पर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला, तीसरा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, और चौथा पेपर का लेवल। पेपर का लेवल एसएससी ने कहा कि काफी हार्ड होगा, लेकिन कितना हार्ड होगा, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते कि इतने हार्ड की वजह से, हाँ बहुत ज्यादा हार्ड हो जाए तो कट ऑफ 130 प्लस जाएगी समथिंग,
लेकिन पेपर का लेवल इतना हार्ड नहीं होगा जितना कि नॉर्मल से थोड़ा सा डिप हो सकता है। तो आप समझ पा रहे हैं नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए डाउन जाएगी। तीसरा, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जो एसएससी ने किया है अब की बार वो शिफ्ट वाइज होगा, वो भी एक सही है। लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने फॉर्म फिल करेंगे वो एक मिस्ट्री बने, क्योंकि वो लगातार बढ़ रहे हैं और वो हो सकता है 40 लाख के आसपास भी चले जाए, लेकिन उससे इम्पैक्ट इतना नहीं है। लेकिन कट ऑफ 2025 में जो टीयर 1 की है कितनी रहने वाली है, क्या 150 से नीचे जाएगी या 150 से ऊपर जाएगी, आप कमेंट्स जरूर करें।